अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खुश होंगे। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। नाज़रीन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर खिदमत हैं। आज का जो टॉपिक है वो कानून मुफरद आज़ा की 5वीं तारीख गुद्दी आसाबी है। आज की जो वीडियो है वो बहुत अहम वीडियो है। बहुत सारे मेरे व्यूअर्स नाजरीन के सवालात हैं, तो उनके जवाबात भी मैं इसी वीडियो के अंदर इंशाल्लाह दे दूंगा। तो आपने इंतहाई गौर से मेरी बातों को सुनना है, समझना है और इसको जहन में बिठाना है। नाजरीन, गुद्दी आसाबी तहरीक जिगर व गुदुद की मशीनी तहरीक है। अब मशीनी तहरीक किसे कहते हैं? मशीनी तहरीक उसे कहते हैं जो आज़ा अपनी खिल्त बनाने के साथ साथ इजाफी खिल्त जो है वो खारिज करते हैं, उसको मशीनी तहरीक कहते हैं। यह गुदुद नाकला की तहरीक है। जैसे गुदुद जाज़बा की तहरीक गुद्दी उज़लाती है, तो ये गुदुद नाकला की जिगर की मशीनी तहरीक है। इसको गर्म तर मिजाज कहते हैं। तरी जो है वो पैदा होना शुरू हो जाती है। रतूबात लफ्ज़ गलत है, क्योंकि रतूबात दिमाग की भी होती हैं, रतूबात दिल की भी होती हैं, रतूबात जिगर की भी होती हैं। तो यहां हम तरी की बात करते हैं कि इस तहरीक के अंदर तरी जो है वो पैदा होना शुरू हो जाती है और हरारत जो है वो खारिज होना शुरू हो जाती है। अगर ये तहरीक एतदाल पर रहे तो आला दर्जे का ये मिजाज है, लेकिन अगर एतदाल से हट जाए तो बेशुमार अमराज पैदा हो जाते हैं, क्योंकि इंसान को हरारत की अशद ज़रूरत होती है और ये तहरीक जो है वो हरारत को खारिज कर देती है। अगर जिस्म में हरारत खारिज हो जाए तो इंसान बेशुमार अमराज का गढ़ बन जाता है। इस तहरीक में गुदुद का ताल्लुक जो है वो जिगर से हटके आसाब के साथ जुड़ जाता है। यह तहरीक औरत की उस सूरत में नेचुरल तहरीक है जब वो बच्चा पैदा करती है या फिर दूध पिलाती है। जब उज़लात के अंदर तहलील होती है तब ही बच्चा आसानी से बाहर आता है, उसके उज़लात ढीले जब पड़ जाते हैं। इसको हम रोशनी कह सकते हैं। यह रोशनी की तहरीक है, हरारत की तहरीक नहीं है। अब इसका काम यह है कि यह सफाई करती है। सफाई झाड़ू लगा के नहीं, रोशनी से, अपनी रोशनी से यह सफाई करती है। और एक बात का याद रखें कि गुद्दी आसाबी, इसमें गुद्दी से मतलब हरारत नहीं है। उज़ला से मुराद खुश्की नहीं है, आसाब से मुराद तरी नहीं है। दरअसल इसका लफ्ज़ से मुराद यह कि इनका ताल्लुक जो है तहरीक का, जैसे ये गुद्दी आसाबी है तो इसका ताल्लुक जो है वो आसाब से है। या अगर लफ्ज़ उज़लात आता है तो इसका मतलब यह होता है कि इसका ताल्लुक तहरीक का उज़लात से है। अगर लफ्ज़ गुद्दी आता है तो इसका मतलब यह कि इसका ताल्लुक गुदुद से है। गुद्दी का मतलब हरारत नहीं है। नाज़रीन, याद रखें कि पहली तहरीक
सर्दी की तहरीक है, दूसरी तहरीक स्याही की तहरीक है, तीसरी तहरीक खुश्की की तहरीक है, चौथी तहरीक गर्मी की तहरीक है और पांचवी तहरीक रोशनी की तहरीक है और छठी तहरीक तरी की तहरीक है। तो छठी तहरीक पर हम इंशाअल्लाह कल बात करेंगे। अल्लाह ने चाहा तो कल इंशाअल्लाह इस पे वीडियो आएगी। तो आज हम रोशनी पे बात करते हैं कि रोशनी इसका जिद जो है वो स्याही है। तो ये जो इलाज है ये फितरी इलाज है, फितरत के ऐन मुताबिक है। अब देखें, आसाबी उजलाती तहरीक है, उसमें सर्दी है। सर्दी का इलाज खुश्की से नहीं हो सकता, फितरी चीज है। फितरत क्या कहती है कि सर्दी का इलाज गर्मी से होगा, जब गर्मी आएगी तब सर्दी गायब होगी। इसी तरीके से उजलाती आसाबी ये स्याही की तहरीक है। स्याही तब मिटेगी जब वहां पर रोशनी आएगी। रोशनी कहां पर है? गुद्दी आसाबी में है। 2 नंबर का इलाज 5 नंबर में होगा, गुद्दी आसाबी से होगा। इसी तरह 3 नंबर पे उजलाती गुद्दी तहरीक है, खुश्की की तहरीक है। खुश्की तब मिटेगी जब तरी आएगी। खुश्की का इलाज गर्मी से हो ही नहीं सकता, खुश्की का इलाज तरी से होगा। यह एक फितरी चीज है। मैं कोई बात फितरत के खिलाफ नहीं कर रहा, फितरत के ऐन मुताबिक कर रहा। जिसको अल्लाह ने थोड़ी बहुत भी अकल दी है, समझ दी है, तो वो आसानी से मेरी बात को समझ आएगा। इसी तरह से चौथी तारीख गुद्दी उजलाती गर्मी की तारीख है। इसका इलाज जो है वो सर्दी से होगा। गर्मी का इलाज तरी से नहीं हो सकता, गर्मी का इलाज रोशनी से नहीं हो सकता, गर्मी का इलाज सर्दी से होगा, जो आसाबी उजलाती तहरीक है। तो इसी तरीके से यह गुद्दी आसाबी तहरीक रोशनी की तहरीक है। इसका इलाज, इसकी जिद जो है वो स्याही है, जो उजलाती आसाबी तहरीक में है। और इस तहरीक के अंदर यह तहरीक जो है वो मशीनी तहरीक है जिगर की। ये अपने पिछले उज़ू यानी दिल की जो कीमियाई तहरीक है उजलाती आसाबी, वहां पर यह तहलील पैदा करती है। और इसमें सबसे बड़ा मसला दिल का होता है। मरीज को जो सबसे ज्यादा जो तकलीफ होती है वो दिल की होती है, जो उजलात की तकलीफ होती है। अब तकलीफ उसको उजलात में हो रही है, तकलीफ उसको जो है दिल में हो रही है। आप उसका इलाज अगली तहरीक तरी पैदा करके देंगे तो कभी भी आप उसका इलाज नहीं कर सकते। बजाय फायदे के मरीज जो है वो उसका मर्ज बिगड़ता चला जाएगा। हमने पहले काफी अरसे तक, लंबे अरसे तक हम इसी तरीके पर इलाज करते रहे। मेरी पीछे वाली जो पुरानी वीडियोस हैं उनको भी आप देख लें, मैंने इसी बुनियाद पे वीडियो बनाई है। जो मुझे किताबों में मवाद मिला, जो हमने पढ़ा, उस पर हमने अगली तहरीक की दवाई की बात की, लेकिन अल्लाह जानता है उसमें हमें खातर ख्वाह कामयाबी नहीं मिली। लेकिन जब हमने देखा साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने मरने वाले मरीज का इलाज किस तरह किया, तो हमें पता चला कि यह तरीका है जो मैं अभी बयान कर रहा हूं। इस तरीके पर साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने इलाज किया और उसमें जो है उनको 100% कामयाबी मिली। मरने वाला जो मरीज होता है वो इसी दवाई से, इसी तरीके से वो बच जाता है मरने से। तो जब हम इमरजेंसी में इस तरीके से इलाज कर सकते हैं
तो हम आम रूटीन में क्यों नहीं इलाज कर सकते? मरीज तो चाहता ही यही है कि मुझे जल्दी से जल्दी फायदा मिले। तो हमने इस तरीके पर इलाज किया, अल्लाह के फजल करम से हमें कामयाबियां मिलती जा रही हैं। मेरी वीडियोस को जो जो भाई फॉलो कर रहे हैं, उस मुताबिक इलाज कर रहे हैं, वो खुद बताते हैं कि हमने जो किताबें पढ़ी थी, जो हमने हमारे बुजुर्ग अतबा से सीखा था, उससे खातिर ख्वा हमें कामयाबी नहीं मिली, लेकिन इस तरीके से इलाज करने से हमें 100% कामयाबियां मिल रही हैं। हमने देखा ये कि असल जो फितरत है, असल जो तिब है, असल जो कानून मुफरद आज़ा है, वो यही है, हमें सिखाया गलत गया। तो नाज़रीन, इस तहरीक में जो अमराज पैदा होते हैं वो हाई ब्लड प्रेशर होता है, गुर्दों का फैल होना होता है, सुस्ती, थकावट, क्योंकि उज़लात के अंदर तहलील होती है तो बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस करता है मरीज़, पसीना ज़्यादा आता है और इसी पसीने की ज़्यादती की वजह से उसकी हरारत खारिज हो रही होती है। एक से ज़ायद मरतबा पखाना आता है, कभी संगरहनी भी हो जाती है, राइट साइड का फालिज भी इसी तहरीक में होता है, मोहरों के दर्द भी इसी तहरीक में होते हैं, नामर्दी इसी तहरीक में हो जाती है, क्योंकि उज़लात तहलील में होते हैं, दिल उसकी तहलील में होती है। तो इस वजह से इस मिजाज के अंदर अक्सर नौजवान जो है वो नामर्दी का शिकार हो जाते हैं। अगर ये तहरीक नौजवानों में आ जाए तो नामर्दी हो जाती है, वक्त से पहले इंसान बूढ़ा हो जाता है। फिर दांत दर्द, मसूड़ों का वरम, गुद्दी दमा की वजह भी यही होती है कि दिल जो है वो तहलील में होता है। चेहरे का वरम, शदीद ज़ौफ़ कल्ब, तहलील में होती है दिल, तो दिल का फैल जाना, पस्तान की सोजिश और सुकड़ना, पस्तान का वरम, लेफ्ट साइड का शदीद पेचिश हो जाना, सफरावी कै आना, जिगर का वरम हो जाना, जिगर का दर्द होना, पेशाब जलन के साथ आना, पेशाब में पथरी का आना, बाएं गुर्दे में दर्द होना, मसाने में जलन होना, सुजाक होना, बाएं खसिए में दर्द होना, खसिए का सुकड़ना, रहम की सोजिश होना, रहम का दर्द होना, कांच निकलना, सफरावी छपाकी होना, जिल्द की जलन, एलर्जी होना, अंतड़ियों की सोजिश का बुखार होना, जिगर के वरम का बुखार होना। अब हम आते हैं कि इस तहरीक को हम कैसे पहचानेंगे। जब आप नब्ज देखने का भी तरीका याद रख लें कि हमेशा आपने राइट साइड की नब्ज देखनी है और चारों उंगलियां आपने जब कलाई पकड़ के आपने उस पे ऊपर रखनी है तो आपने दबाना नहीं है, बगैर दबाए ऐसे आपने नफ्स को महसूस करना है उंगलियां रखते ही। अगर एक उंगली पर मुशर्रफ आपको नजर आए तो ये आसाबी उजलाती तहरीक है, अगर दो पर नजर आए तो ये उजलाती आसाबी तहरीक है, अगर तीन पर आए तो ये तीन या चार पर मुशर्रफ आए तो ये उजलाती गुद्दी तहरीक है। एक मकाम जो है वो नफ्स का ये हो गया कि वो मुशर्रफ होगी, बिल्कुल ऊपर होगी, तो ये तीन तहरीकें जो है ना ये ऊपर ही नजर आएंगी, आपको मुशर्रफ नजर आएंगी। उसके बाद अगर ये तीनों तरीकें आपको नजर नहीं आई तो आपने हल्का सा दबाना है। हल्का सा जब आप प्रेस करेंगे, दबाएंगे, तीन उंगल पर जो नब्ज आपको नजर आए वो गुद्दी उजलाती है। ये दूसरा मकाम हो गया। पहला मकाम क्या, बिल्कुल मुशर्रफ ऊपर ही होंगी। दूसरा मकाम क्या कि थोड़ा सा आपने दबाना है, यहां पर आपको जो नब्ज नजर आएगी वो गुद्दी उजलाती होगी। उसके बाद आपने मजीद इसको दबाना है, बिल्कुल हड्डी के साथ नहीं, थोड़ा सा ऊपर,
तो जो तीसरा मकाम होगा वो गुद्दी आसाबी तहरीक का होगा, और ये 2 उंगलियों पर नजर आती है। कभी कभार कोई 3 उंगलियों पर नजर आएगी, वरना ये 2 उंगलियों पर ही नजर आती है। थोड़ा सा गुद्दी उजलाती नब्ज से ये थोड़ा नीचे रहती है। तो इसी तरीके से अगर फिर आप उसको मजीद दबाएंगे, बिल्कुल हड्डी के साथ लगाएंगे, वहां पर जो 2 उंगलियों पर नब्ज नजर आएगी वो आसाबी गुद्दी होगी। ये 4 मकाम है नब्ज के। पहला मकाम बिल्कुल ऊपर, दूसरा मकाम थोड़ा सा दबाने से, तीसरा मकाम उससे ज्यादा थोड़ा दबाने से, चौथा मकाम बिल्कुल हड्डी के साथ नीचे। ये 4 मकाम आपको नब्ज के नजर आएंगे। इसका जो कारूरा है वो जर्द होगा, लेकिन सफेदी माइल और मिकदार में भी कम होगा। अब हम आते हैं इसके इलाज की तरफ। चूंकि ये जिगर की मशीनी तहरीक है, तो मशीनी तहरीक हमेशा अपने पिछले उज़ू की कीमियाई तहरीक में तहलील पैदा करती है। यानी जिगर का जो पिछला उज़ू दिल है, दिल की जो कीमियाई तहरीक है वो उजलाती आसाबी है, तो वहां पर ये तहलील पैदा करती है। तो उस तहलील को हमने रोकना है। हम इलाज भी उसी तरीका करेंगे जहां पर यह तहलील हो रही है। उजलाती आसाबी में इलाज करेंगे, यानी रोशनी का इलाज हम स्याही से करेंगे, स्याही का इलाज हम रोशनी से करेंगे, बिल्कुल ऐन फितरत के मुताबिक। कोई चीज फितरत के खिलाफ में बयान नहीं करूंगा। उजलाती आसाबी की जो ग़िज़ा है उसमें मुरब्बा आमला, मुरब्बा हरीर, दही, लस्सी, फ्रूट चाट, दही भल्ले, आलू मटर, गोभी, बैंगन, चुकंदर, लोबिया सुर्ख, मछली शोरबे वाली, फूल गोभी, बंद गोभी और साग, मेथी का साग, चने की दाल, जीरा स्याह, अनारदाना, इमली, आलू बुखारा, जामन, फालसा, तुर्श सेब, स्ट्रॉबेरी, चेरी, आलूचा, अनन्नास, कीनू, संगतरा, लोकाट, नींबू की शिकंजी, मकई की रोटी, सुरका सेब, सुरका अंगूर वगैरह, ये सारी उजलाती आसाबी ग़िज़ाएं हैं। इससे आप इलाज करें। और इसका जो कावा है वो चाय की पत्ती का कावा बना के उसमें नींबू निचोड़कर आपने देना है तमाम अमराज के लिए। तो उम्मीद है कि मेरी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिए, और इसी तरह वीडियो को आपने आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इससे फ़ायदा उठाएं और वो हकीकत से आशना हो सके। तो नाज़रीन, अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन यानी घंटी के निशान को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो जो है वो आप तक आसानी से पहुंच जाए और आप मेरी वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें। इसी के साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूं। अपनी दुआओं में खुसूसी तौर पर याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।